ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान विष्णु महाराज नाभि और उनकी भार्या, उनकी पत्नी मेरु देवी, इनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान स्वयं राजा नाभि के जहां पर वो एक औपचारिक यज्ञ करवा रहे थे, भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हुए। तो भगवान जो है औपचारिकता के द्वारा केवल नियम मात्र पालन करने से नहीं बंध जाते हैं। भगवान को केवल प्रेम के बंधन में बांधा जा सकता है, क्योंकि महाराज नाभि और उनकी पत्नी दोनों के चित्त शुद्ध थे। अत्यंत भावनाओं के साथ में, श्रद्धा के साथ में उन्होंने भगवान की उपासना की थी। तो भक्त वत्सल भगवान जो हैं, अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए साक्षात वहां पर प्रकट हुए। इसलिए तो ब्रह्म संहिता में भी कहा है, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना। केवल जब व्यक्ति प्रेम की अंजना लगा करके भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तब भगवान का भक्त 24 घंटे भगवान के दर्शन कर सकता है। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा मुझे सही प्रकार से तत्व में समझा जा सकता है, अन्यथा योग ज्ञान कर्म के द्वारा भगवान को सही रूप से नहीं, तत्व से नहीं समझ सकते हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रेम के द्वारा, श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में कुछ पुष्प भी भगवान को अर्पण करता है, तुलसी का पत्र भगवान को अर्पण करता है, भगवान कहते हैं उसे मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त प्रयच्छति, भगवान कह रहे हैं। तो मतलब क्या है, हम औपचारिक रूप से धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारी श्रद्धा, हमारा भगवान के ऊपर विश्वास। हमारे शुद्ध हृदय के द्वारा हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमारी भावनाओं के द्वारा प्रकट होते हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के कुछ लक्षण बताए जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं।
तो यहाँ पर बताया है कि भगवान विष्णु के दर्शन राजा नाभि और उनके साथ में जो वहाँ पर साधु गण थे, ब्राह्मण गण थे, जो यज्ञ करवा रहे थे, जो ऋत्विक थे, उनको भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त हुए, भगवान के आध्यात्मिक शरीर के वो लक्षण क्या है जो ये सब देख पाए। तो पहले कहा है हिरणमयम, भगवान जब अपने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए तो उनके शरीर से जो कांति निकल रही थी वो बिल्कुल हिरणमयम, जैसे गोल्ड होता है, स्वर्ण की भांति कांति भगवान के शरीर से निकल रही थी। तो ब्रह्म संहिता में भी ये बताया है, ये जो ब्रह्म ज्योति जिसे हम कहते हैं, ये ब्रह्म ज्योति भगवान के आध्यात्मिक शरीर की कांति है। जैसे सूरज की रोशनी होती है, तो कई बार आपने देखा होगा सूरज की रोशनी के कारण आप सूरज के दर्शन नहीं कर पाते हैं, आपकी आंखें जो है चकाचौंध हो जाती हैं। इसी प्रकार वेदों में बताया है कि भगवान की इस ब्रह्म ज्योति के कारण ये जो निर्विशेषवादी हैं, ये भगवान के असली रूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए कई बार ये लोग क्या कहते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि भगवान के जब वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो उनके शरीर से एक कांति निकल रही थी जो बिल्कुल स्वर्ण की भांति है, हिरणमयम। पुरुष विशेषम, और ये जो भगवान का ये जो रूप था इसको कहते हैं पुरुषोत्तमा या पुरुष विशेषम। पुरुष का मतलब होता है जो भोग करता है। हम भौतिक संसार में भोग करने के लिए आते हैं, इसलिए हमें भी पुरुष कहा जा सकता है। लेकिन इन सब में उत्तम कौन है, उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। सभी पुरुषों में जो उत्तम है, टॉप मोस्ट हैं, वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, ये हमारे अंदर में और भगवान में अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर अब मेरे हृदय के अंदर में परमात्मा विराजमान है, आपके हृदय में भी परमात्मा विराजमान है, हर एक कण कण में परमात्मा विराजमान है। लेकिन हम केवल अपने शरीर में विराजमान हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है, एक कीड़ा है, एक मकोड़ा है, एक दूसरा व्यक्ति है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। भगवान पुरुष उत्तम है, वो सबके हृदय में विराजमान है, तो उनको सबका ज्ञान है। ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। वो कहते हैं जीव वो भी ज्ञाता है, लेकिन वो सर्वोत्तम ज्ञाता नहीं है। परमात्मा भगवान जिसे पुरुषोत्तम कहते हैं, वो सभी का ज्ञाता है। दूसरा, उपनिषदों में ये भी बताया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको वा बहुदाति विदधाति कामान। मतलब क्या बताया है हम भी नित्य हैं, नित्यानाम, भगवान भी नित्य है। चेतनश्चेतनानाम, हम भी चेतन हैं और भगवान भी चेतन है।
हमारे अंदर में चेतना है, भगवान में भी चेतना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। अगर मैं कहूँ हमारे राष्ट्रपति भी भारतीय हैं, मैं भी भारतीय हूँ, इसलिए मैं ही राष्ट्रपति हूँ, ये तो गलत लॉजिक है। तो वेदों में यही बताया है, जीव भी सनातन, भगवान भी सनातन, इटर्नल है, उसको नित्य कहते हैं। हमारे अंदर में भी चेतना, भगवान के अंदर में भी चेतना। तो क्या इसका मतलब है कि मैं ही भगवान हूं? तो आगे उपनिषद में बताया है एको वा, अंतर क्या है? वो एक है, हम अनेक हैं। बहुनाम, हम अनेक हैं। बहुनाम का मतलब होता है हम अनेक हैं, वो एक है। तो वो क्या करता है? वो एक हम अनेकों की सारी जरूरतें पूरी करता है। एको व बहुदाति विदधाति कामान। हमारी कामान का मतलब होता है हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको एक वो पूर्ण करने वाला है। ये अंतर होता है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। अब देखिए, हम जंगल में जाकर के अगर आप जाते हैं, अफ्रीका के जंगल में इतने सारे जानवर हैं। एक हाथी जो है एक बार में कई टन भोजन खा लेता है। अब उसको भोजन डालने हम लोग थोड़ी जाते हैं। इतने प्रकार के पशु हैं, इतने प्रकार के पक्षी हैं, इतने प्रकार के कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब हैं। सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो भगवान है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम। ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जीव में और भगवान में क्या अंतर है? भगवद गीता में इसलिए भगवान देखिए क्या कहते हैं, मत्तः परतरम ना अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, मेरे से परतरह, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? असम ऊर्ध्वा। असम मतलब भगवान का कोई बराबर नहीं है, भगवान से कोई ऊपर नहीं है। कोई बराबर नहीं, कोई ऊपर नहीं, सब नीचे। तो ये पुरुषोत्तम का मतलब होता है। आगे देखिए क्या कहते हैं, कपीश कोशे या अंबरधरम। भगवान जब प्रकट होते हैं अपने विष्णु के रूप में, कपीशा मतलब होता है पीत वस्त्र। भगवान ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, तो भगवान को पीत वस्त्रधारी भी कहते हैं। और क्या है? श्री वत्स ललामम। भगवान की छाती के ऊपर एक प्रकार का निशान है जिसे श्रीवत्स निशान कहते हैं। जब हम पासपोर्ट बनाते हैं, हमारा आइडेंटिटी कार्ड बनवाते हैं, तो उसमें पूछा जाता है क्या आपके शरीर के ऊपर कोई मार्क है जिससे आपको पहचाना जा सकता है? तो कई बार हम लोग कहते हैं हाँ, हमारे गाल के ऊपर कुछ दाग है, हमारे सर के ऊपर कुछ दाग है। तो भगवान को पहचानने के लिए, क्योंकि वैकुंठ लोक में 4 भुजाओं वाले तो भगवान के भक्त भी, भगवान के सेवक भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। तो भगवान को अलग करने के लिए भगवान के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? उसमें से एक है, भगवान की छाती के ऊपर श्रीवत्स का मार्क है, निशान है। तो ये बताया गया है। और भगवान ने अपनी 4 भुजाओं में क्या धारण किया है? दरवरा। दरवरा का मतलब होता है संस्कृत में शंख। भगवान ने अपनी एक भुजा में शंख धारण किया है। वनरूहा। भगवान ने अपने एक हाथ में कमल का फूल धारण किया है।
चक्र और गदा। तो हम कहते हैं ना, भगवान 4 भुजाओं में क्या धारण करते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्मा। शंख, चक्र, गदा, पद्मा। पद्मा मतलब होता है लोटस का फूल, कमल का फूल। तो ये 4 चीजें भगवान धारण करते हैं। वेदों में बताया है, इसमें से 2 भगवान अपने भक्तों के लिए और 2 भगवान अपने भक्तों के दुश्मन के लिए उनका प्रयोग करते हैं। शंख और पद्मा, कमल का फूल, ये भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। गदा, भगवान के हाथ में जो गदा है और जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, उसका प्रयोग भगवान जो भक्तों के विरोधी होते हैं उनके लिए करते हैं। अमृत मणि और भगवान जो हैं कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, ये भी भगवान का विशेष लक्षण है। और मुकुट, भगवान का जो है सुंदर मुकुट है। कुंडला, भगवान ने कुंडल धारण किए हुए हैं। कटका, हम लोग रिस्ट में पहनते हैं ना, अपने हाथ में पहनते हैं, जैसे वॉच पहनते हैं, ऐसे भगवान ने जो है कटका धारण किया है। कटी सूत्र, कटी मतलब होता है कमर, कमर की बेल्ट हम लोग पहनते हैं, भगवान ने भी कटी सूत्र धारण किया है। हार, भगवान ने माला धारण की है। केयूरा, बाजूबंद, भगवान ने जो है वो पहने हैं। नुपुरा, पायल पहने हैं। और आगे बताते हैं कि जब भगवान इस प्रकार से वहाँ पर प्रकट हुए तो क्या था, जैसे मानो एक गरीब व्यक्ति अचानक धनवान बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से ऐसा प्रतीत हुआ मानो गरीब व्यक्ति जैसे नाभि और उनकी पत्नी और वहाँ पर जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण गण थे, मानो उनको अत्यधिक धन की प्राप्ति हो गई। तो और इस विषय में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।